सुना है कि मेरठ जिसके साथ होता है उत्तर प्रदेश और केंद्र में उसी की बात गलती है। इसलिए मैंने मेरठ को चुना है सबसे पहले कि मेरठ के लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। बताओ मेरठ का आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा? अब एक बात को गौर से सुना, नौजवानों आपसे भी कह रहा हूं, बहुत तमन्नाएं लेके हम लोग संघर्ष में कि बुनियादी सुविधा मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, महंगाई और तमाम तरह की परेशानियां खत्म हो। आप महसूस करके देखो, बिजली के दाम से लेके पानी के दाम, सड़क कहाँ बनेगी, स्कूल कहाँ बनेगा, यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेगा, नौकरी किसे मिलेगी, रोजगार किसे मिलेगा, इंडस्ट्रियल एरिया किसे कहाँ लगेगा, ये सब सरकार तय करती है। और 2027 में 15 साल का सूखा हो जाएगा। 15 साल का, 15 साल में क्या देखा हमने? थाने में जाते हो सुनवाई नहीं होती, सरकारी दफ्तरों में जाते हो सुनवाई नहीं होती, जुल्म जाती होती है, न्याय नहीं मिलता। इस 15 साल के सूखे में खत्म करने के लिए दिन रात हम लोग जुटे हैं। इस सूखे को खत्म करने में मदद कराओगे नहीं कराओगे बताओ? जब नगीना के लोग इस सूखे को खत्म कर सकते हैं तो क्या मेरठ के लोग इस सूखे को खत्म नहीं कर सकते हैं? क्या बताओ? अभी भी कोई टैक्स देना बाकी है क्या चंद्रशेखर के लिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, अभी भी कोई टैक्स बाकी है क्या? क्या मेरे समर्पण में कोई कमी है? क्या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संघर्ष में कोई कमी है? अब तो आपको हाथ आगे बढ़ाना है और गांव गांव में निकल के बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, भाईचारा कमेटी बना के अपनी ताकत बढ़ानी है। और आने वाले 30 पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाया। बताओ बनाओगे नहीं बनाओगे? जोर से बताओ बनाओगे नहीं बनाओगे? विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दोगे नहीं दोगे? देखो मानव काशीराम साहब ये कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 होते हैं। भाई दरोगा जी आराम से, ये गरीब लोग, इनका नेता गरीबों का मैं, अमीरों के नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इनकी आंसुओं से फर्क पड़ता। वो मेरा भाई है, मैं उसको कहूंगा कि वो वहीं रुक जाए। ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मगर तू ये जान ले, मेरे साथ फोटो खिंचवाने से तेरा जीवन नहीं बदलेगा। ये दिन कलम में ताकत होगी, रोजगार देकर तेरा जीवन बदलेगा। जब रोजगार मिलेगा, 4 पैसे जेब में होंगे, तो माँ को हवाई जहाज का सफर कराना, माँ को देश दुनिया दिखाने का काम करना, बहनों के सपने पूरे कराने का काम करना, तब जाके मेरे दिल में भी खुशी होगी जब इस काम को आप लोग करने का काम करोगे। मेरी माँ को दुनिया दिखाने का काम करोगे, उनके आंसू पूछने का काम करोगे, उनको सुख सुविधा देने का काम करोगे, उनकी तकलीफों को दूर करने का काम करोगे, तभी जाके मेरे दिल में ठंडक पड़ेगी। और कोई इसके अलावा रास्ता नहीं है। भाई आप चिंता न करो, आपकी मेहनत और हम सबकी मेहनत मिलकर 2027 में उजाला करने का काम करेगी। मेरे लोगों याद रखना प्यारे साथियों, कुछ मांगे जो मुझको दी गई थी कि इन मांगों पर चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी मांगों को पार्लियामेंट में उठाने का काम करूंगा। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं। मांग ये है कि हस्तिनापुर क्षेत्र को पर्यटक स्थल घोषित किया जाए और रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। जिसकी क्षेत्र के लोगों द्वारा लंबे समय से मांग चली आ रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका चंद्रशेखर आजाद इस मांग को पार्लियामेंट में उठाने का काम करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपकी मांग है शहीद धन सिंह कोतवाल जी को भारत रत्न दिया
कोई राजकाज हम पे नहीं है, वरना हम इसको पूरी भी कर देते। मेरी बात को याद रखें। आपकी ये भी मांग है कि मान्यवर साहब काशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। मैं इस बात को भी जोर शोर से पार्लियामेंट में उठाने का काम करूंगा। और एक चीज देखिए आपने भाटी जी, जब मैं गुजर रेजिमेंट बनाने की मांग कर रहा हूं तो ये तमाम लोग ताली बजा के उसका स्वागत कर रहे हैं। इस बात को तोड़ने के लिए मेरे जाने के बाद ये चोटी का जोड़ लगाया जाएगा कि ये गुजर पिछड़े दलित समाज में, मुस्लिम समाज में एक तरह बन जाए। आप देखो इनका दिल कितना बड़ा है। बताओ गुजर रेजिमेंट बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? मैं सम्मानित साथियों, एक रेजिमेंट की मांग, जो जमात रेजिमेंट की मांग, वो बहुत पुरानी रेजिमेंट की जानकारी लेती हो। मैं उसका इतिहास भी बता देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं हवाई बात करता हूं वकील। ये एक ऐसी रेजिमेंट थी जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा में जाके अपना लोहा मनवाने का काम किया था और बैटल ऑफ ऑनर लेने का काम किया था। अंग्रेजों ने रेजिमेंट को खत्म करने का काम किया, क्योंकि रेजिमेंट ने आजाद हिंद फौज जो देश के लिए लड़ रही थी उनके खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था। ये वफादार, राष्ट्रवादी और देश के प्यार करने वाली रेजिमेंट थी। मैं इस रेजिमेंट को बहाल करने की मांग भी पार्लियामेंट में उठा चुका हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आज हमारा एक नौजवान देश की सेवा में योगदान देना चाहता है, बॉर्डर पे जाके दुश्मन को खून मिट्टी लगाना चाहता है। मैं इस बात को मानता हूं। मैं तो चाहता हूं हर किसान को मेरे की भारतीय सेना में पर्याप्त हिस्सेदारी होनी चाहिए। देश की शिक्षा और चिकित्सा एक समान की जानी चाहिए। इन दोनों मांगों को मैं पार्लियामेंट में उठा चुका हूं कि राष्ट्रपति हो या किसान मजदूर की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सरकारी स्कूल में सबको पढ़ाओ और बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाओ, तो गरीब का बेटा भी पढ़ लिख के आगे बढ़ सके और शिक्षा रूपी हथियार का फायदा ले सके। और सरकारी हॉस्पिटल में भी सबको पर्याप्त इलाज मिले, प्राइवेट में जेब ना करे, टैक्स के नाम पे लूट ना हो, इसकी मांग भी मैं कर चुका हूं। देश में कर्मचारियों की ये मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसके लिए भी मैं कई बार पार्लियामेंट में आवाज उठा चुका हूं, लेकिन निगम में सरकार कर्मचारियों के दुख को नहीं समझती। नगर निगम में संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए एवं देश में संविदा समाप्त की जाए। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, जितने संविदा कर्मचारी अभी जिस डिपार्टमेंट में लगे हैं, आजाद समाज पार्टी ताकत में आने के बाद सबको पक्की नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ये बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नगर निगम में नहीं, 2 अप्रैल 2018 में जो SC/ST के लोगों पर झूठे मुकदमे लगा के यहां भी शहादत हुई थी, मुजफ्फरनगर में भी शहादत हुई थी। आपको अंकुर याद है नहीं याद है? शहीद हमारा भाई अंकुर। उन झूठे मुकदमों को वापस लिया जाए, इसकी मांग भी मैं पार्लियामेंट में उठा चुका हूं। वक्फ बिल जो देश के मुसलमानों के खिलाफ है, इसको वापस लिया जाए, इस कानून को वापस लिया जाए, इसकी मांग भी हमारी पार्टी जोर शोर से उठा रही है। और तहसील मैदान नवादा में जो 40 वर्षों से रविवार को 1000 लोगों द्वारा अपने ठिये लगा के अपने परिवार में बच्चों का पालन पोषण करते थे, वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश के मंत्री के इशारे पर पुलिस द्वारा पैड लगाकर सामान बेचने वालों पर लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, और जिसके कारण में रोष व्याप्त है और रविवार को पैड पुनः लागू किया जाए। भाई मेरी बात पे गौर करना आप सब लोग। सरकार रोजगार तो नहीं दे पा रही है, नौकरी तो नहीं दे पा रही है, इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं लगा पा रही है, लेकिन अगर छोटा मोटा ठेली वाला, सड़क वाला, पटरी वाला, फेरी वाला, ठिये वाला अपना काम करता था, तो इनको भी उजाड़ने का काम कर रही है। जो सरकार गरीबों को उजाड़ने का काम करेगी, उस सरकार को सत्ता से निकाल के फेंकने का काम करोगे।